पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी काफी बढ़ गई है। एक तरफ भारत ने जहां पाकिस्तान से व्यापार रोकने, सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रोकने और सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने जैसे फैसले किए हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी जवाब में इससे मिलते जुलते कई कदम उठाए हैं, जिसमें भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद करना और शिमला समझौता स्थगित करने जैसे फैसले शामिल हैं। अब सवाल यह है कि शिमला समझौता है क्या? चलिए आपको बताते हैं। साल 1971 में भारत ने मिलिट्री हस्तक्षेप कर पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश के नाम से एक नया देश बनाया। इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में भारत की सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। भारत ने इस युद्ध में करीब 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को युद्ध बंदी बनाया, जिनमें से ज्यादातर सैनिक थे। इसके अलावा पश्चिमी पाकिस्तान के करीब 5,000 वर्ग मील इलाके पर भी भारत का कब्जा हो गया था। 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने भविष्य के संघर्षों को रोकने और आपसी चिंताओं को दूर करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने पर सहमति बनाई। युद्ध के करीब 16 महीने बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली शिमला में मिले। जुल्फिकार अली अपनी बेटी बेनजीर के साथ 28 जून 1972 को शिमला पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने 2 जुलाई 1972 को यहां एक समझौते पर दस्तखत किया और इसी समझौते को हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने शांतिपूर्ण तरीकों से बातचीत के जरिए अपने मतभेद सुलझाने की प्रतिबद्धता जताई। इसका मकसद शांति बनाए रखना और रिश्ते सुधारना था। अब आपको शिमला समझौते की जो कुछ अहम शर्तें थी वो एक एक करके बताते हैं। पहली शर्त, भारत और पाकिस्तान ने ये स्वीकार किया था कि वो अपने सभी विवाद आपसी बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। इसमें किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी को कबूल नहीं किया जाएगा। इससे पहले भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर यूएन जा चुके थे। दूसरी शर्त ये थी कि दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ सेना बल या हिंसा का प्रयोग न करने का वचन दिया और विवादों का शांति से समाधान करने पर सहमति जताई थी। हम आपको इस समझौते के बारे में आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो दूसरी शर्त मैंने बताई वो हिंसा का प्रयोग न करना था, लेकिन समय समय पर इस समझौते को पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद के रूप में तोड़ा गया है। तीसरी शर्त, इस समझौते के तहत 1971 के युद्ध के बाद के हालात के मुताबिक नियंत्रण रेखा को मान्यता दी गई, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार किया और इसे बदलने के लिए एक तरफा कोशिश नहीं करने का वादा किया। दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने प्रदेशों में वापस चली गई और 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC के रूप में मान्यता दी गई। चौथी शर्त, भारत ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्ध बंदियों को बिना शर्त रिहा किया और युद्ध के दौरान कब्जाई गई ज्यादातर जमीन पाकिस्तान को लौटा दी गई। पांचवी शर्त, दोनों देशों ने अपनी शर्तों को सामान्य बनाने के लिए संचार, आने जाने, व्यापार, आर्थिक सहयोग, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में आपसी आदान प्रदान बढ़ाने पर सहमति जताई थी। छठी शर्त में शामिल था कि दोनों पक्ष एक दूसरे की राजनीतिक आजादी और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप या प्रचार से बचेंगे। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच भविष्य के वार्ता और आपसी विश्वास के बहाली का रास्ता साफ किया था। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर शिमला समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते रहे, लेकिन दोनों देशों में से किसी ने इससे पीछे हटने जैसा कदम नहीं उठाए थे। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद अब भारत के कदमों के जवाब में पाकिस्तान ने इस समझौते को स्थगित कर दिया है। एक बात गौरतलब है कि भारत की ओर से की गई कोई भी संधि या समझौते को पूर्ण रूप से निभाया गया है, केवल पाकिस्तान के साथ ही नहीं, चाहे वो किसी भी देश के साथ समझौता हुआ हो। अब देखना यह है कि शिमला समझौता न मानने के बाद पाकिस्तान क्या नई चालें चलेगा, और ये सच है कि भारत इन सब का जवाब देने में सक्षम है।